बैटल ऑफ बंगाल की सीरीज में झलक डिजिटल पहुंचा है। बहुत जिनको अपनी एक पहचान की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक है कि 2011 में जब चुनाव हुए थे, उसके बाद 2016 में जब चुनाव हुए थे, 2021 में जब चुनाव हुए थे, हमेशा से श्यामपुर का प्रतिनिधित्व करने वाली शशि पांजा जी और पश्चिम बंगाल सरकार में न जाने कितने मंत्री पद इनके पास, जो कितने विभाग हैं इनके पास में, और जो श्यामपुर का जो इलाका है हिंदी भाषी इसमें है और बंगला भाषी भी लोग रहते हैं, लेकिन सबके बीच में काफी लोकप्रियता है एक महिला होने के नाते, और लगातार महिलाओं के लिए काम करती रहती हैं। जो पद भी इनके पास है, स्वाभाविक है कि महिला और बाल कल्याण विभाग का अलग से दायित्व दिया गया है। और ममता बनर्जी काफी मानती हैं, जो तृणमूल सुप्रीमो हैं, और ये परिवार से आती हैं, स्वाभाविक है कि अजीत पांजा जी पूरा देश जिनको जानता है। और इन्होंने भी जो पहचान राजनीति में इतने इसको बहुत ज्यादा समय नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरह की इनकी अपनी छवि है वो काबिले तारीफ है और निश्चित तौर पर लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। शशि पांजा जी, बहुत बहुत पहले तो झलक डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप झलक डिजिटल हम तक पहुंची, इसके लिए आभार प्रकट। सबसे जो शुरुआत करते हैं, जो सबसे अहम सवाल है कि तृणमूल में महिलाओं की भूमिका ममता बनर्जी ने बहुत ज्यादा कई महिलाओं को जगह दी है, लेकिन शशि पांजा जी की जगह बिल्कुल ही अलग है। देखिए, दीदी का ये सोच है कि कोई कानून कब बनेगा। 33% लोकसभा विधानसभा जैसे इतने दिनों में तृणमूल कांग्रेस तो पहले से भी संसद में लड़ रही। 2023 में कानून पास हुआ पार्लियामेंट, लेकिन अब तक वो जो है लागू करने वाली बात। लेकिन दीदी समझती है कि हर राजनीतिक पार्टी की भी एक जिम्मेदारी, कानून बनेगा उसके बाद हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करेंगे, ऐसा ना करते हुए दीदी तो पहले से ही जो है अनरिजर्व्ड सीट जो है महिला संरक्षण के लिए वेट ना करते हुए बड़े उदार हस्त जो है हमेशा सीट दी है महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने। इसलिए लोकसभा राज्यसभा में भी अगर आप देखें, जो चुने गए सांसद हैं या राज्यसभा में जो मनोनीत है, उसकी जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस की है। और साथ ही साथ आप यहाँ हमारी विधानसभा पश्चिम बंगाल में भी देखें तो अधिकतर जो महिलाएं निर्वाचित हुए थे पिछले 2021 में भी, उसमें सभी तृणमूल कांग्रेस का संख्या ज्यादा थी। दीदी भी इस बार इस दफे भी आपको नॉमिनेशन दी है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, लेडी कैंडिडेट्स को, तो हम लोग गर्व महसूस करते हैं। इसलिए हमारे विपक्ष में भी जो एक लेडी कैंडिडेट को दिया गया, इस बात से खुशी है कि चलिए भाजपा भी अब ये सोच रखती है, इसलिए महिला प्रार्थी खड़ी कहीं, बहुत अच्छा। क्योंकि लड़ाई तो हमारा राजनीतिक लड़ाई होगा, उनको हम पहचानते भी नहीं है, लेकिन कहना ही है कि हाँ एक महिला खड़ी है, ये तो बहुत अच्छी बात। तो यही है कि महिलाओं के लिए दीदी काम भी की। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे हुआ, सामाजिक क्षेत्र में भी विकास उनके लिए, आर्थिक विकास एक बहुत बड़ी बात है कि दीदी के जो प्रकल्प आप देख रहे हैं, दीदी के विभिन्न प्रकल्प द्वारा जो है अधिकतर महिलाओं को ही पहुंची है विभिन्न सुविधा। अब उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी सुविधा पहुंची है, या जो भी विभिन्न प्रकल्प, बेटियां की जल्दी शादी ना, उनको शिक्षा के संग उनका संपर्क बना रहे, इसलिए कन्याश्री जैसे एक प्रकल्प भी है। और भी कभी कभी बेटियों की शादी में जो एक होता है ना कि बहुत सारा उधार लेके बेटी को शादी दे रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब बंगाल में ना थोड़ा अलग सोच होता है। सरकार भी यहाँ एक मैरिज असिस्टेंस देती है कि आप किसी से धार देना मत करो। सरकार एक प्रकल्प भी ऐसा लाई, हमेशा महिलाओं के लिए सोचने वाली बात यह है। अब देखिए, एक महिला साधारण घर, उसका अपना ही बैंक अकाउंट है अकेले, और उसी बैंक अकाउंट में उसको राज्य सरकार की ओर से इस प्रकल्प की सुविधा मिलती है। उसके लिए तो बहुत बड़ी सम्मान वाली बात। उसके ही पास एसएमएस जाता है उसके नाम पे कि आपका पैसा ये गया है। ये भी तो एक वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात है, आर्थिक जो सशक्तिकरण जिसको हम लोग कह सकते। इससे और एक बात भी आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग जिसको कहते हैं। कभी कभी कहा जाता है ना, महिलाओं को ये समझ नहीं आता कि पैसे को लेकर क्या करना चाहिए, पैसे रोजगार कैसे करना चाहिए, या पैसे मिले तो उसको क्या करना चाहिए, ये बैंक जाना या केवाईसी वाली बात, ये सब लिटरेसी अब हो तो उसके हाथ में मोबाइल भी हो, और भी लिटरेसी बड़ी। एक कन्या के हाथ में, कन्या के अकाउंट में जब कन्याश्री का पैसा जाता है तो कितनी बड़ी बात है। कितने कम उम्र से वो बैंक क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, सेविंग्स बैंक क्या है, ये भी एक बड़ी सीख है। तो दीदी देखिए, आप हमारे राज्य में जमीन
के पट्टा दिए जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ रहती हूँ, बहुत सालों से रहती, तो सरकार जो है एक बहुत थोड़ा सा पैसा लिया, लेकिन आपको ये जमीन आप ही के नाम कर, तो जमीन पट्टा भी उस परिवार के जो महिला सदस्य हैं उन्हीं के नाम पे। स्वास्थ्य साथी करके जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है वो भी महिला के नाम पे ही। अब वो महिला शादीशुदा है, वो अपनी मम्मी पापा की भी स्वास्थ्य का खर्चा इस स्वास्थ्य साथी से कर सकते, अपने सास ससुर का भी कर सकते, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों। जब आप सम्मान देते हैं वो इसी को सशक्तिकरण करते हैं, आप उसका एक आइडेंटिटी जो है उसको एक्नॉलेज करते हैं। ये बहुत तो ये सबको लेके जो है दीदी के प्रति या हम लोग भी जब खड़े होते हैं एक अलग सा समर्थन। और देखिए कोविड के दौरान काफी हद तक ये पैसा जो है, जब लड़के सब घर पे बैठे थे, पुरुष सब घर पे बैठे, ये पैसा भी बहुत मदद है। दूसरी जो अब हाल ही में गैस का दाम, अगर गैस का दाम आपका 1000 प्लस हो जाता तो घर में गैस जो व्यवहार होता है अब आदत बन गई। दीदी यहाँ 1500 कर दी लक्ष्मी भंडार का, 1500 से 1000 लेके आपके घर की महिलाएं गैस का भुगतान कर रही तो ये भी उसके हाथ में वो सामर्थ्य, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदे, अपने बच्चों की किताब के लिए कुछ खरीदे। हमेशा जो है पति से मांगने या घर में जो एक कभी कभी पैसों की कमी जो होती है वो भी इससे जरा पूरा होता है। सम्मान बहुत बड़ी बात, एक किसी के अस्तित्व को सम्मान देना है। एंटिटी शुड बी एक्नॉलेज्ड। वो है क्या करती घर का काम कर, बेकार है क्या? अनपेड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है कि हम जो घर में काम करते हैं उसके लिए मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन वो काम है, वो नहीं होता तो यही हम बाहर से किसी को लाते जब काम करते उसको पैसा देते हैं। लेकिन स्त्री, घर की महिला, घर की माँ, वो जब काम करती है अनपेड है। तो ये सब को सोच के दी लक्ष्मी भंडार। अजीत पांजा जी की जो संस्कृति थी, उनका जो संस्कार था, ये पूरे देश में एक समय ऐसा था जब पश्चिम बंगाल में अगर कुछ लोगों का नाम लिया जाता था पूरा देश जानता था, तो अजीत पांजा जी को लोग जानता था। और स्वाभाविक है कि इन चीजों को शिक्षा के साथ अपने पूरे दायित्व को संभाले रखा है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं देखिए, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, लेकिन शादी हुई एक राजनीतिक परिवार। तो मैं तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, चिकित्सक हूँ। तो शादी के बाद हमने तब भी मैं अपने ही डॉक्टरी है जो मेडिकल प्रैक्टिस वगैरह या एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को लेके व्यस्त। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर। लेकिन मैं अपने फादर इन लॉ अजीत पांजा साहब को देखिए और मदर इन लॉ जया पांजा को देखिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल सेवा, तब एकदम अपने आंखों से देखना कि एक तो है उनको कितने लोग पसंद कर और कितना समय वो बिताते थे उनके ही काम करने के लिए, उनके ही सेवा, उनको हेल्प करने की। ये एक सोशल सर्विस है। पॉलिटिक्स में आते हैं, जरूर निर्वाचित होना जरूरी है, लेकिन अंत में इट इज अ वेरी बिग फोरम फॉर सोशल सर्विस। आपकी बात हमारी जुबानी